हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और फिर हम लोग उसी सीरीज में चल रहे हैं जिस सीरीज को छोड़ के आए थे, जैसे कि त्रिभुज का बहुत सारे प्रश्न कराए थे और जिसमें थोड़ा मोड़ा एरर था, तो एरर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का लॉन्ग प्रश्न करेंगे और यहाँ से आना तय है। तो अब 4 से 5 करेंगे, 4 से 5 प्रश्न करेंगे और 4-5 प्रश्न के बीच से ही आपको प्रश्न देखना मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो उसको पटक ही देता है, किसी ना किसी ईयर में उसको मतलब पूछ ही लेता है। तो बाबू एकदम ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। और चलिए, आज का पहला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसको बाबू और जानते हैं कौन थ्योरम कहते हैं, और इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। किसी ना किसी साल में ये पूछ ही लेता है। तो देखिएगा, आज का जो पहला प्रश्न है देखिएगा, आज का जो पहला प्रश्न है कि दिया है ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या करिएगा, एक त्रिभुज बनाइए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है बाबू। और एक बात जान लीजिए कि हम जैसे ट्राई कर रहे हैं वैसा ही ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिएगा, ए बी सी और इसका नाम क्या देंगे, डी। तो इसका माध्यिका क्या है, डी। तो अब यहां से सुनिएगा, जो दिया है इस बात को कह लीजिए, लिखिएगा कि दिया क्या है। देखिएगा, गिवन त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अरे जिसमें लिखिएगा बाबू, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। अरे इसको आप 90 डिग्री दिखा रहे हैं बाबू, कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा, अब यहाँ पे एक बात और भी दिया है कि आप लिख सकते हैं कि AC लंब BD, AC लंब BD। आप ये भी बता सकते हैं कि AC लंब BD है। अरे AC पे कौन सा लंब डाला गया है, BC लंब डाला गया, तो AC लंब BC। और देखिएगा, हम लोग ट्रिकी वे भी काम करेंगे, तो ट्रिक मतलब जो ट्रिक का तरीका होगा उस तरीके से भी करेंगे और फिगर पे भी प्रश्न करेंगे। और आपको इतना आसान लगेगा कि आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि सर केवल सुने होंगे कि बहुत मतलब कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे। अब देखिएगा, प्रूव दैट सिद्ध करना है बाबू, पाइथागोरस थ्योरम को ना सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो क्या होगा, यही होगा कि यार AB का स्क्वायर मतलब सॉरी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अरे ये आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। बस इसी तरीके से कुछ है यार, ठीक है। तो देखिएगा, तो आप सोचेंगे तो यहाँ सिद्ध क्या करना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है बाबू। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीधा आपको क्या करना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा, अब क्या करना है, इसका प्रमाण देते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसका प्रमाण है प्रूफ यहाँ पे दिखा दीजिएगा। देखिएगा, हम जैसे जैसे थोड़ी सी बातें करेंगे उससे सब समझने का प्रयास करें। पहले क्या लेंगे कि यहाँ पे देखिए, दो त्रिभुज को दिखा दीजिए कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। अरे समझने का प्रयास करिएगा, हम ये कहे हैं ADB। अरे मतलब जितना छोटा बड़ा है, समरूप का मतलब क्या होता है। अरे देखिएगा, समरूपता का अगर बात करें तो समरूप का मतलब होता है कि अगर देखिए दो त्रिभुज, अरे जिसकी माप बराबर होना निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका आकृति सेम दिखना निश्चित। अगर आकृति सेम दिखता है तो उसको समरूपता कहते हैं। नहीं तो समरूप की बात है तो हम लिखे हैं कि त्रिभुज ADB, अरे उसी के रूप का है समरूप त्रिभुज ABC, मतलब उसी रूप में है। देखिएगा, ये पहले छोटा वाला त्रिभुज लिए, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लिए। और यहां से आपको ट्रिकी वे में जाइएगा तो बाबू एक ट्रिक बैठाइएगा, केवल आसान तरीका है। देखिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं
तो उसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, तब आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो संगत भुजा समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, संगत भुजा मतलब समानुपाती होगी, समानुपाती मतलब बट्टा होगा। तो देखिएगा, आप सुनिए ना, देखिए कितना ध्यान से छोटी छोटी बातें हैं। देखिएगा AD, तो AD है, यहाँ पे क्या है AB है, तो लिख दीजिएगा AD बट्टा AB। अरे कैसे, अरे दिमाग यहाँ लगाइए, यहाँ बहुत सोचिए। देखिएगा हम कहेंगे इसका AD और इसका AB कहिएगा, ठीक है सर। अब बाबू सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या लिखा बराबर DB, अरे DB बटा BC, अरे DB बटा BC। हमको लगता है धीरे धीरे समझिएगा, बहुत समझ में आएगा। देखिएगा DB बटा BC, ये ट्रिकी वे है और ट्रिकी वे नहीं है। आपको बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। तो चलिएगा, अब क्या बनेगा, अब कहिएगा सर इसका दूगो ले लिए और इधर से दूगो ले लिए, अब क्या लेंगे बाबू, अब लेंगे इधर इधर साइड साइड से, ठीक है। तो देखिएगा, कहिएगा कि AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। तो देखिएगा, हम आपसे ये बात कह रहे हैं, यहाँ फिर सुनने की बात है कि आप वहाँ क्या करिएगा कि जाके देखिएगा ऊपर का और नीचे का कहाँ मिल रहा है, मिलेगा तभी आपका स्क्वायर बनेगा। क्योंकि वहाँ पे हम लोग करना क्या होगा, क्रॉस गुणा करना होगा। तो क्रॉस गुणा करने के लिए देखिए ना, आप देखिएगा जो नहीं मिल रहा है ना, जो नहीं मिल रहा है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब लेकिन जो बच रहा है उसको देखिए, और समानुपाती का मतलब होता है कि जिसका जरूरत पड़ेगा उसको लेंगे, जिसका जरूरत नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो देखिएगा, हम लोग को जो जरूरत आ रहा है तो आप कहिएगा सर AD बट्टा AB बराबर AB बट्टा AC, AB बट्टा AC, ऐसा ही कुछ बात है यार। तो कहने लगिएगा कि सर इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए। हाँ बाबू, क्रॉस गुणा करिएगा तो क्या होगा, AB और AB क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC। इसको समीकरण पहला कह दीजिए। अरे ऐसा तो कह ही सकते हैं ना यार। अब देखिएगा, सिमिलर वे में फिर ऐसा ही कुछ काम करना है और ऐसा ही काम करके देखेंगे। तो देखिएगा, अगला जो बात होगा, अगला बात देखिए बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है। तो देखिएगा ठीक है। तो अब देखेंगे एगेन वाली चीजें। देखिएगा एगेन में क्या है, तो देखिए एगेन जो है, अब रखेंगे क्या, जो त्रिभुज होगा BDC समरूप त्रिभुज ABC में। तो आपको पता होगा बाबू, यहाँ बता के गए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा समानुपाती होगी, और समानुपाती का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अब सुनिएगा, तो फिर वही प्रक्रिया जो यहाँ किए थे ना, अरे सेम प्रक्रिया वही करना है। देखिए ना, यहाँ क्या लीजिएगा बाबू, BD, तो यहाँ से हो जाएगा BD बट्टा AB। अरे बोल दो बाबू, यही तो होगा। आप करें हाँ सर। और यहाँ देखिए DC, तो DC बट्टा BC, DC बट्टा BC बराबर, करने का प्रयास करिए। अब करिएगा तो क्या होगा, अरे देखिएगा BC बट्टा AC, BC बट्टा AC। तो अब एक बात आपको दिखेगा, हम आपको फिर बता देते हैं कि वही चीज करिएगा जिसको क्रॉस गुणा करने पे स्क्वायर मिल जाएगा और बाकी जिससे करने से नहीं मिलेगा उसको हटा देंगे। तो आप कहिएगा सर देखिए यहाँ BC है और यहाँ BC है, अरे इधर इसके ऊपर में BC है, यहाँ भी BC है, क्रॉस गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या करिए बाबू, इसको हटा दीजिए। तो आप कहिए क्या सर, इसको नेगलेक्ट कर दें, हाँ बाबू नेगलेक्ट कर दीजिए। तो क्या हो गया कि DC बट्टा BC बराबर BC बट्टा AC। तो ये क्रॉस गुणा करिएगा ना, तो ये किस रूप में मिलेगा, ये मिलना शुरू होगा BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर DC गुणे AC। समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, आपको दोनों समीकरण याद होना चाहिए। समीकरण एगो है AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ये समीकरण 1 है, और यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर DC गुणे AC है, जो समीकरण 2 है। तो हम इसी को क्या करते हैं, फिर अगेन चीजें करके चलते हैं कि चीजें और भी क्या करना है, देख लीजिए चीजें है बताते हैं, यहां समझ लीजिएगा बाबू। अभी समीकरण रखते हैं और समीकरण से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन होगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
अरे समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, अब दायां पक्ष जो है दायां पक्ष देखिए और बायां पक्ष है बायां पक्ष देखिएगा, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जो भी है जैसे है लगा लीजिए, क्या करिएगा जोड़िएगा, तो जोड़ ना दीजिए बाबू। अब कहिएगा सर इसका ए बी है, ए बी स्क्वायर है, अरे इसका LHS देखिए और इसका LHS देखिए, तो जब LHS देख रहे हैं ना यार, जब बायां पक्ष देख रहे हैं तो कहिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस, अरे बोलिए बाबू, BC स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर बराबर देखिएगा, अब इसका वाला AD गुणे AC प्लस DC गुणे AC। नहीं, अब देखिएगा अब क्या करना है, अब थोड़ी सी चीज़ें जो है यहाँ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, अब क्या आपको इधर कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहिएगा हाँ सर कॉमन दिख रहा है, AC और AC कॉमन दिख रहा है, तो AC कॉमन निकाल ना लीजिए हो, तो AC जब कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, AD, अरे AD प्लस DC, AD प्लस DC। तो सुनिएगा अब यहाँ पे थोड़ी सी और भी तर्क लगाने हैं, देखिएगा तर्क क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणे, अब आपसे हम पूछ रहे हैं बाबू, देखिएगा यहाँ देखिए AD प्लस DC, तो यहाँ देखिए AD आप प्लस DC, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा AC, अरे यहाँ जोड़े का चिन्ह है AD प्लस DC, तो जोड़िएगा तो क्या होगा AC, तो यहाँ दिखा भी दीजिएगा कि AD प्लस DC बराबर AC, ठीक है, तो इसको भी यहाँ लिख लीजिएगा। अब आपको AD प्लस DC के बदले क्या लिखना है, AC, तो यही क्या हो जाएगा, अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो यही बाबू प्रूफ करना था, आप देख रहे होंगे, जाइए जहाँ देखिएगा कि जहाँ हम लिखे थे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो इस रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं पहले यहाँ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही सिद्ध करना है, इसको प्रूव कर देंगे। अब इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बड़ी ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम ये कहते हैं ना कि यार उसको जब तक 3-4 बार रिवीजन नहीं करिएगा तब तक हमको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं, आसान है। रिवीजन करने वाले अगर मैथ पढ़ते हैं और रिवीजन करना नहीं जानते हैं तो नहीं आएगा बाबू, बड़ी मुश्किल होता है। लड़का डर कहे जाता है, इसलिए डर जाता है कि रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, 2 की चर्चा करवाते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा बड़ी ध्यान से, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सुनिएगा बात क्या कह रहा है, उस बात को सुनिएगा। 2 समरूप त्रिभुज के संगत क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब उसके भुजा के वर्ग के, उसके संगत भुजा के वर्ग के योग के, उसके संगत भुजा के अनुपात के मतलब वर्ग के बराबर होता है। तो कैसे, सुनिएगा, थोड़ी ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। ABC, तो देखिएगा ABC में जो है ना, इसका क्या होगा, इसका जो ये कहेंगे माध्यिका जो होगा AM होगा, और यहाँ पे क्या है PQR, और इसकी माध्यिका जो होगी, और माध्यिका क्या होगी, यहाँ पे रख लेंगे N, माध्यिका क्या हो गई N। तो अब जब यहाँ क्या होगा कि जो दिया है ना, तो दिया है तो उसको ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, गिवन त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। ये कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब देखिएगा, और एक बात और भी आपको दिखा दें कि यहाँ पे थोड़ा सा और क्या दिया हुआ है, दिया है कि AM नहीं, देखिए BC लंब AM, BC लंब AM, और दूसरा में देखिएगा तो क्या होगा QR लंब PN, QR लंब PN। अरे बात समझ रहे हैं बाबू, यही है। तो अब कहा है सिद्ध करना है, सुनिएगा मेरी बात, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। तो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, अब ये देखे हैं कि क्षेत्रफल के अनुपात बराबर होता है उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग। तो देखिएगा कैसे, कहिएगा कैसे सर, तो बाबू देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
देखिएगा, बटा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब इसकी संगत भुजा, तो कहिएगा कि सर एकरा संगत ई भुजा है, अरे आधार के संगत आधार भुजा है, इस भुजा के संगत ये भुजा है, इस भुजा के संगत ये भुजा है, ठीक है। लेकिन अनुपात का मतलब पहले ही बताए होंगे कि बटा होता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, भूलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे होगा बाबू, तो कहिएगा ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर। बाबू इसी को सिद्ध करना है, और यह बतिया कहा है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो जो संगत भुजा है वो सब देख रहे हैं कि बराबर है नहीं। और देखिएगा लास्ट में इससे बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम पे इतना ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। लास्ट में जब आपको प्रश्न कराएंगे तो आपको ये हाँ सर सही बात बोल रहे थे कि बड़ी प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो देखिएगा, अब देखिएगा क्या है बाबू, तो अब हम लोग चलते हैं प्रमाण देने, और प्रमाण दे के चलते हैं। देखिए सिद्ध करना है कैसे यार, प्रूफ देते हैं। तो जो प्रूफ है ना, आप सुनिएगा, अब जो प्रूफ है, तो जो त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणे, अरे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिएगा इसी रूप में हम लिख लेंगे ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाए और जल्दी से हो जाए। तो कहिएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो एक बात बताइए कि पहले ए बी सी का क्षेत्रफल देखिए, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो निकालिएगा तो आएगा 1/2, आधार क्या है बाबू बी सी, आधार क्या है बी सी, और ऊंचाई क्या है ए एम, ऊंचाई बाबू ए एम है। अरे लगे हाथ बट्टा लगा लीजिए, और यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, अरे पी क्यू आर, इसका आधार क्या है बाबू, इसका पहले 1/2 फार्मूला का लगा दीजिए, इसका आधार क्या है, आधार देख लीजिएगा, आधार है क्यू आर, अरे आधार क्या है क्यू आर है, और ऊंचाई क्या है पी एन है, अरे ऊंचाई क्या है पी एन है। और जिन मेरे बाबू लोगों को नहीं याद होगा देख लो, सुन लो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद है तो गड़बड़ ना हो जाएगा हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, नीचे लिख देते हैं बाबू, ठीक है। अरे कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, फिर हटा दिया जाएगा। तो देखिए बाबू, तो यहाँ पे जब तुलना करिएगा तो कहिएगा 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा क्या होगा, तो बचा होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि बी सी बट्टा क्यू आर गुणे ए एम बट्टा पी एन, ए एम बट्टा पी एन। तो इसको समीकरण फर्स्ट कह दीजिए, नहीं, अरे समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, उधर मिटाते हैं और इधर चलने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इधर की बातें थोड़ी सी आपको बता देते हैं, कैसे पूरी बातें होंगी सुनिएगा। अब क्या होगा कि अब यहाँ से कुछ बातें अलग होगी और थोड़ा सा सटीक तरीके से होगी। अब क्या करिएगा, किसी एक त्रिभुज को उठाइए और त्रिभुज उठा के करने का प्रयास करिए। कैसे, तो कहिएगा, हम कह रहे हैं वो सुनिएगा कि अगेन दिया क्या है, दिया मतलब क्या है, इसको देखिए। त्रिभुज पहले आपको बताते हैं, त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज पी एन क्यू, समझने का प्रयास करिएगा। हम आपको त्रिभुजों समझाते हैं। हम बना है कि त्रिभुज ए एम बी मतलब ये वाला त्रिभुज बाबू, समझ रहे हैं ना बात को, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और यहाँ पे पी एन क्यू, तो पी एन क्यू ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो जैसे इस त्रिभुज पे चले गए तो आपको पता है कि हम क्या दिखाए हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समान रूप का है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। तो कहिएगा ठीक है सर। तो मेरे बाबू देखिएगा इसके अनुपात में ई आएगा, तो कहिएगा का कि ए एम बट्टा, अरे बोलिए ना बाबू, ए एम बट्टा ये वाला, अरे पी एन बराबर बताइए कह दीजिएगा ए बी बट्टा ए बी बट्टा ए बी बट्टा क्या होगा पी क्यू,
ए बी बट्टा क्या है पी क्यू। तो शायद हमको लगता है यहाँ तक तो आपकी चीज़ें समझ में हो रही होगी। नहीं, अब देखिए कि इसको कह दीजिए समीकरण 2। इसको क्या कह देंगे बाबू, समीकरण 2। अब तुलना आपको करना है कि समीकरण 1 और 2 में तुलना करना। जैसे हम कहते हैं कि समीकरण 1 और 2 में तुलना करने पर, ठीक है बाबू, तो तुलना करिएगा और दोनों में तुलना करिएगा तो देखिएगा आप कहेंगे सर ए एम बट्टा पी एन और यहाँ भी ए एम बट्टा पी एन है। देखिएगा ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, लगिएगा कहने की सर यहाँ गुणा में है तो काहे मतलब ये बराबर बराबर में लिख रहे हैं, तो एकदम मस्त है सर। देखिए ना बाबू कैसे है, तो पूरी बातें आपको बताते हैं। तो ए एम बट्टा, देखिएगा ए एम बट्टा पी एन, ए एम बट्टा पी एन, तो यही है। तो यहाँ ए एम बट्टा पी एन तो मैच कर जा रहा है, लेकिन बच क्या रहा है यहाँ बी सी है, बी सी बट्टा क्यू आर और यहाँ ए बी बट्टा क्यू आर। तो क्या करिएगा, लिख दीजिए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। इसको समीकरण 3 कह दीजिए। फिर आपको सोचना है, देखिएगा कि बी सी बट्टा की, अरे ए एम बट्टा पी एन और यहाँ पे ए एम बट्टा पी एन दोनों तो मैच कर रहा है, तो क्या लिखेंगे बी सी बट्टा क्यू आर और यहाँ क्या लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू। तो देखिए ए बी बट्टा पी क्यू उठा लिए और बी सी बट्टा क्यू आर लिख लिए। फिर एक और तुलना है, एक और तुलना क्या दिख रहा है, देखिए ना, आपको भी तुलना बताते हैं। यहाँ पे एक तुलना है कि अब हम चल दिए यहाँ करके दिखा देते हैं। चलिए इधर मिटा के दिखाते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिएगा इधर मिटा देते हैं, फिर आप थोड़ा सा हमको लगता है समझ गए होंगे। आगे हम आपको समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा सीध क्या करना, ये वाले आप तो अपने कॉपी में लिखे होंगे। अरे जब भी पढ़ रहे हैं तो पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, नहीं तो कोई मज़ा नहीं आएगा। इतना लॉन्ग प्रश्न है कि एक तरफ देखिएगा और एक तरफ भूलिएगा नहीं, तो उससे अच्छा है कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, उसको लगातार नोट करते रहिएगा। तो देखिएगा अब क्या होगा कि हम कह सकते हैं ना कि समीकरण 1 और नहीं 2 और 3 में, अरे तुलना करने पर, तो तुलना करिए ना। 1 और 2 में क्या करिए, तुलना करिए। तो फिर कहने लग जाइए कि सर ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, सुनिएगा बाबू, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू यहाँ भी है। तो बच क्या रहा है ए एम बट्टा पी एन और बी सी बट्टा क्यू आर। तो वहाँ पे यही बात लिख लीजिए कि ए एम बट्टा पी एन बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। समझ रहे हैं ना बात को बाबू, ए एम बट्टा पी एन और बी सी बट्टा क्यू आर, यही बात है। और यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 4 रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे सुनिएगा, अब हम कह देंगे कि समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिएगा, अब पूछिएगा कैसे। तो समीकरण 1 जो है ना, समीकरण 1 आपको याद होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा बाबू, देखिएगा समीकरण फर्स्ट जो है उसको बताते हैं बी सी बट्टा क्यू आर गुणे ए एम बट्टा पी एन, यही तो है। तो आप एक बात देखिए ना, यहाँ से तुलना क्या करना है कि समीकरण 1 में 4 का मान रखने पर, तो कहिएगा कि सर ए एम के बदले क्या लिखे हैं बी सी बट्टा क्यू आर, तो वही रखना है। यहाँ होगा, देखिएगा बी सी बट्टा क्यू आर रहने दीजिए, लेकिन जो जरूरत होगा उसी को रखिएगा। तो ए एम बट्टा पी एन के बदले हम चाहेंगे तो क्या रख सकते हैं, बी सी बट्टा क्यू आर। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो जो बराबर होता, जब जिसका जरूरत पड़ता उसको ले लेते हैं। तो ले लीजिए ना, क्या करिएगा, अरे बी सी बट्टा क्यू आर। तो यहाँ से कहिएगा कि सर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या होगा, गुणा करिएगा तो
BC का स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबका होल स्क्वायर। अब क्या करिएगा, देखिए बाबू, अब ये तो एक बात तो सिद्ध कर गए, और हम चाहते ना तो इस सब बतिया सिद्ध हो जाता। अरे इधर भी उठा के फिर ऐसे त्रिभुज रखने शुरू करिए, तो फिर इधर वाला सिद्ध करने लग जाइएगा। इस तरह से क्या होगा, पूरी बातें सिद्ध हो जाएगी। तो जब ये वो बात सिद्ध हो गया तो ये बात एग्जामिनर भी मान लिया, और ऐसा ही होता है। एनसीईआरटी अगर प्रश्न देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ तक, यहाँ करने के बाद अब क्या करिएगा, लास्ट में कह दीजिएगा कि अतः, बताते हैं क्या करना है। आपको ये दिखाना है, देखिएगा, दिखाना है कि जब a को बराबर हो जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा। तो दिखा देंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो जब ये बात हो गई तो आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि बाबू जब दोनों समरूप है, और जब एगो का वर्ग मतलब एगो संगत भुजा के अनुपात का वर्ग आ गया तो क्या अन्य का नहीं आएगा, तो अन्य का भी आ जाएगा। तो क्या लिखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, अब सब संगत भुजा को रख लीजिए, AB बट्टा PQ का स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR का स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR का स्क्वायर। ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं ना बाबू, तो ये भी है, तो ये भी अपने आप में कतई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिएगा इस प्रश्न को नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए बाबू, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर हम जो 2 कर रहे थे उसी बेस पे बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो वो प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। अब बहुत बार पूछा गया, ये भी बताते हैं कि वही प्रश्न हम करा रहे हैं जो प्रश्न पेपर में पूछा गया है या पूछे की संभावना है, ठीक है। तो देखिएगा, ये प्रश्न है एगो, प्रश्न नंबर 3 जो है ना यार, देखिएगा उसको करने का प्रयास कर रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कह रहा है। देखिए बाबू, 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज है ABC, और एक और त्रिभुज है जो क्या है PQR। 2 समरूप त्रिभुज जिसके भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो भुजा का अनुपात क्या है, यहाँ लिख लीजिएगा, हम आपको दिखा भी देते हैं। भुजा का अनुपात 4:9 है। तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत लोग बता देता कि जैसे देखिएगा, भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करके बता दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाए, 4 का स्क्वायर करिए 16, 9 का स्क्वायर करिए 81, तो 16:81। तो ये बात तो यार इस प्रश्न का उत्तर तो आप जान गए, लेकिन इसको अगर यार बनाने के लिए आएगा तो फिर बनाएंगे कैसे, ये सबसे मुश्किल बात है यार। तो देखिएगा, तो सबसे पहले कहा है कि भुजा का अनुपात कितना है, 4:9। तो ऐसा दिमाग में भर लीजिए कि हो सकता है कि सर इस भुजा को कह रहा होगा 4, ठीक है, और इस भुजा को कह रहा होगा 9। अरे दोनों त्रिभुज समरूप है, और जब समरूप है ना बाबू, तब भुजा का अनुपात दिया है तो कहीं ना कहीं संगते भुजा दिया होगा। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, तो ये दे दिया जब, तो हम कह देंगे कि दोनों का देखिएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि एरिया ऑफ, अब देखिएगा लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अरे देखिए वो थ्योरम काम करेगा। अब ये जो थ्योरम करके गए थे ना, उसी थ्योरम पे जो प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रश्न को करवा रहे हैं। तो देखिएगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो अब ये देख के गए होंगे कि जो संगत भुजा देखिएगा, और जिस भुजा को दिया होगा वही भुजा उठाना है, बाकी बेमतलब का चीज़ें नहीं उठाना है। तो हम भुजा किसकी बात कर रहे हैं, AB बट्टा PQ। तो देखिएगा ना, AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर। अरे अभी थ्योरमुआ किए थे, तो थ्योरम में क्या होता है, जिसका जरूरत पड़ेगा उसको उठा लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको वहीं छोड़ देंगे। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, क्या कि यार एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा,
तो ए बी का मान कितना है बाबू 4 है, और पी क्यू का मान क्या है, तो पी क्यू का मान देखिए ना 9 है, और दोनों का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहने लग जाइएगा कि सर अब ये बन के किस रूप में आ गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा 16/81। तो जब भी बट्टा को अनुपात में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा 16:81, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो हम ये भी फिर से बताते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर लीजिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो उसके भुजा का अनुपात क्या होगा। ठीक है बाबू, इस तरीके से भी प्रश्न पूछेगा। तो क्या अभी क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 25:64 दिया है, 25:64 दिया है। ठीक है बाबू, तो अब क्या करिएगा पहले आप, अब पूछा क्या हम लोगों से, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। पहले दिया था क्षेत्रफल, ये देखिएगा नहीं, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और भुजा पूछा है। इसके पहले क्या दिया था, भुजा दिया था और क्षेत्रफल पूछा था। तो क्या करिएगा पहले आप क्या करिए कि दो त्रिभुज का निर्माण करिए। एक त्रिभुज क्या है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज, अरे दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, पहले कह चुका है कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो पी क्यू आर। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 25, तो मान लीजिए जो पहला वाला त्रिभुज है उसका एरिया कितना है, तो कहिएगा सर उसका एरिया कहीं ना कहीं 25 कह रहा है, अरे अनुपात में कह रहा है, तो अनुपात में इसका कितना है 25, और दूसरा जो है दूसरा का एरिया कितना है, तो कहिएगा 64। अरे दूसरा का अनुपात कितना है, अरे पूरा सॉरी एरिया का अनुपात कितना है, तो 64 है, तो 64 ले लिए। अब क्या होगा कि अब सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब कहिएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। इस तरह का प्रश्न जब देगा तो कभी भी कुछ भी उठाया जा सकता है। कैसे, अब लिखिएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब आपकी जो इच्छा है, जिस भुजा को मन करता है कि ए बी बट्टा पी क्यू ले लीजिए या ए सी बट्टा पी आर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बिल्कुल सही है। तो कैसे, हम यही उठा लेते हैं ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर। अरे बाबू थ्योरम तो यही सीख के न गए थे, हाँ, तो थ्योरम यही है। तो देखिएगा अब आप कहने लगिए कि सर एगो बात है। क्या बात है बाबू, बात ये है कि यार ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो कहिएगा 25। अरे पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो कहिएगा 64। तो ये 64 बराबर क्या होगा ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखिएगा ये कितना का वर्ग है, तो कहिएगा 5 का वर्ग है, ये कितना का 8 का वर्ग है, तो इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, और ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर। नहीं, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बाबू, कहिएगा 5/8 इज इक्वल टू ए बी बट्टा पी क्यू। तो ए बी बट्टा पी क्यू यानी अनुपात की बात आएगी तो कह दीजिएगा 5:8। जो भुजा का अनुपात क्या होगा, ऐसे लिख दीजिए, अतः भुजा का अनुपात बराबर 5:8, 5:8। चलिएगा, तो और भी एक पैटर्न पे पूछा जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो प्रश्न है उसको भी बताते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, अब देखिएगा ये समरूपता पे समरूप करके देता है। समरूप का अब यहाँ तो क्षेत्रफल और भुजा की बात समझ गए, लेकिन क्षेत्रफल और भुजा के बाद भी अब आपके परिमाप से प्रश्न पूछेगा। तो एक दो प्रश्न हम आपको बता देते हैं, और ताकि अब ये करिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, अरे पहला त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है,
12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की संगत भुजा निकाली, उसके साथ वाला भुजा निकाली। इस तरह का बहुत प्रश्न दिया है, लड़का थक जाता, थकना नहीं है। देखिए कैसे हम कहते हैं ना आपसे कि देखिए दो त्रिभुज है, तो अब थोड़ा सा ये इसको हटाएंगे, तो पहले आप थोड़ा सा बात समझ लीजिए। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, मान लीजिए, अरे दो त्रिभुज तो समरूप का ही रहा है ना यार, तो ABC क्या है त्रिभुज बाबू, ABC एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है PQR, PQR दूसरा त्रिभुज क्या है PQR। तो जब ये रहेगा तो एक देखिएगा, अब एक त्रिभुज का परिमाप, अब परिमाप का मतलब होता है परिधि, तो इसका पूरा देखिए ना, यहाँ से लेके ये पूरा और यहाँ से लेके ये पूरा, तो जब पूरा की चर्चा होगी ना तो क्या करिए बाबू, तो यहाँ पे अरे मैंने लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे दिखा दे हैं, लिखिएगा दिया क्या है, सुनिएगा दिया है त्रिभुज पहला का परिमाप दिया है बाबू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज दूसरा का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर। इसको हटाते हैं, ठीक है। एक भुजा 12 सेंटीमीटर आप याद रखिए, उसमें भी दिया है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो जब यार पहला का देखिएगा, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज बता दीजिए, अरे यही बात तो है। तो देखिएगा, तो पहला त्रिभुज का परिमाप आपको पता है 30 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिभुज का परिमाप पता है 20 सेंटीमीटर, और इसकी एक भुजा, अरे संगत में से एक भुजा, मान लीजिए कैसा यही भुजा होगा, और ये भुजा को कितना कह रहा है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा इसके संगत ये भुजा कितना होगा, यही बात तो पूछा है, तो कहिएगा बता देंगे यार बाबू। देखिएगा अब यार अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब देखिएगा जब थ्योरम की बात करें, अरे थ्योरम के अनुसार चलिएगा, तो देखिएगा जैसे होगा कि त्रिभुज एक का परिमाप, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बटा त्रिभुज मतलब अनुपात में बात करेगा, दो का परिमाप। तो जैसे परिमाप लीजिएगा ना, तो जब क्षेत्रफल होता था तो उसका क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल नहीं होगा तो केवल भुजा को अनुपात के रूप में रख लेंगे। अगर परिमाप पूछा तो भुजा को किस रूप में रखिएगा, अरे बोलिए बाबू, केवल अनुपात के रूप में रख लीजिएगा, मतलब बट्टा के रूप में रख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस भुजा को दिया होगा ना, उसी भुजा के संगत की बात करिएगा। तो कैसे यार भुजा दिया है यहाँ 12 सेंटीमीटर, इसकी बात कर रहा है, तो इसकी बात करेंगे तो क्या होगा AB बट्टा PQ। तो देखिएगा पहला त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बाबू, पहला त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और बराबर क्या होगा, अरे AB का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और PQ का मान नहीं दिया है, तो PQ का निकालेंगे। अरे इसके संगत में PQ ना आ रहा है, तो PQ को ना मान निकालेंगे, तो कहिएगा हाँ सर। तो बाबू मेरे यहाँ पलट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अरे बोल दीजिए बाबू हाँ कैंसिल हो गया, कहेंगे सही है सर कैंसिल हो गया। तो देखिए 12 से इसमें करिए ना, कितना होगा, अरे पहले यहाँ से कर लीजिए, अरे 3 से PQ में करिए तो क्या होगा 3PQ बराबर, 3PQ बराबर क्या करिएगा 2 गुणे 12, तो 3PQ बराबर कितना 24, इसलिए क्या होगा PQ बराबर 24 बट्टा 3। अरे देखिए यहाँ गुणा में है, इधर चला गया था भाग में, ठीक है, तो काटिए, अरे 8 आएगा, तो P बराबर कितना होगा 8, अरे P नहीं PQ बराबर 8 आएगा, तो PQ बराबर कितना आया 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए दैट्स ऑल।